हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजी फैक्टर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, उस देश का नाता हमारे देश से रामायण कालों से है। इस देश को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन एंड टी ड्रॉप ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश का आकार एक मोती और आंसू के आकार का है। इस देश का नेशनल फ्लैग दुनिया का सबसे पुराना नेशनल फ्लैग है। एक ऐसा देश जहाँ के लोग हाँ कहने में भारतवासियों की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाने के बजाय दाएं बाएं हिलाते हैं। और चाय का एक्सपोर्ट करने में ये देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जबकि यहाँ घूमने और देखने के लिए काफी कुछ है, जिस वजह से इस देश को माना जाता है सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की। तो देर किस बात की, तो चलो चलते हैं श्रीलंका की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि श्रीलंका की ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। इस देश की दूरी भारत से है मात्र 32 किलोमीटर। श्रीलंका वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा बड़ा, जबकि इस देश की जनसंख्या 2.19 करोड़ श्रीलंका क्षेत्रफल के अनुसार 122वां, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 53वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है ये। दोस्तों, श्रीलंका के बारे में बात करने से पहले आपको इस देश की राजधानी के बारे में बता देते हैं। श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। उस समय श्रीलंका अनुराधापुरा साम्राज्य के दौर पर जाना जाता था। वहीं अब कोलंबो श्रीलंका की राजधानी के दौर पर जाना जाता है। लेकिन श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कोलंबो नहीं बल्कि जयावर्धनपुरा कोटे है, यानी इस देश की दो राजधानी है। अब के समय में कोलंबो शहर श्रीलंका की कारीगरी और न्यायिक राजधानी है। श्री जयावर्धनपुरा कोटे देश की विधायक राजधानी है। वैसे इस देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर कोलंबो में ही है और यही श्रीलंका के इकोनॉमिक कैपिटल भी है। इसके अलावा पूरे श्रीलंका में सिर्फ एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि कोलंबो में ही स्थित है। अगर आपको पानी से खेलना पसंद है तो कोलंबो में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, श्रीलंका को 1505 में पुर्तगाली द्वारा, फिर 1658 में टोचो द्वारा, फिर 1796 में अंग्रेजों द्वारा शासित किया गया और आखिर में 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की। शायद आपको जानकारी होगी, 1972 तक इस देश का नाम था सेलियन से बदलकर लंका और 1978 में इसके आगे समान सूचक शब्द श्रीलंका कर दिया गया। तभी से इस देश को श्रीलंका नाम से जाना जाने लगा। वैसे श्रीलंका को सेलियन क्यों कहा जाता था, इसके पीछे तो मजबूत वजह तो नहीं बताई जाती, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजों को कुछ नामों का उच्चारण करने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने मुंबई को बम्बे, कोलकाता को कलकत्ता, चेन्नई को मद्रास बना दिया और इस तरह श्रीलंका को सेलियन बना दिया। जैसे श्रीलंका को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन एंड टी ड्रॉप ऑफ इंडिया के नाम पर भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश घिरा है पहाड़ों से। श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करता है। ये देश अक्सर में छोटा तो है और इसके साथ साथ तस्वीरों में देखा जाए तो इस देश का आकार मोती और आंसू की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस देश को इसी नाम से भी बुलाया जाता है। सिली भाषा श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ सिली के बाद सबसे बोली जाने वाली भाषा है तमिल। देश की 74% सिली भाषा बोलते हैं, जबकि 18% तमिल भाषा बोलते हैं। इस देश से ज्यादा एक मजेदार बात यह भी है, श्रीलंका के लोगों को श्रीलंकन नहीं बल्कि लंकन कहते हैं और कभी भी उनके जाति समूह के नाम पर नहीं पुकारा जाता। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्रीलंका में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका नाता सीधे भगवान शिव से रहा है, फिर चाहे सोने की लंका हो या फिर कुछ और। श्रीलंका में ऐसा ही एक पर्वत है जिसे श्रीपत चोटी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसका नाम उन्होंने आडाम पीक रख दिया था। हालांकि इस आडाम पीक का पुराना नाम रतनदीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान है। इस स्थान को शिवालोनी पदम यानी शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। तो चलो दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ की वीजा प्रोसेस और श्रीलंका में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आपको सिर्फ वीजा 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो श्रीलंका घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 50,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकन रुपीस, जिसका वैल्यू है लगभग 2.67 भारतीय रुपए के बराबर। दोस्तों, ये था एशिया का सबसे बड़ा देश श्रीलंका के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।